मुबारक हो जोरावर, मुबारक हो। तुम्हारी कंपनी फिर से तुम्हारे ही आदमी के हाथ में आ गई। यस, मैनेजिंग डायरेक्टर वीर प्रताप सिंह। कैसा लग रहा है सुनने में, मैनेजिंग डायरेक्टर? जैसा लगना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा तब लगा था जब समीर को यह पता चला कि इस कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूं। वैसे इस पोस्ट के लिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतना बड़ा मौका तुमने मुझे दिया। देखो वीर, ये खाली खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। वीर वैसे भी खाली खाली शुक्रिया देगा भी नहीं, पार्टी तो होगी। भाई कहाँ होगी पार्टी? वही जहां शराब भी है और शबाब भी। है? भाई ये जन्नत कहाँ है? ये तो राज की बात है। वैसे इतना वादा करता हूं कि तुम दोनों को वहां बहुत मजा आएगा। यू रियली एंजॉय। गो। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है? सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है, ये कोई बदतमीजी थोड़ी ना हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? अगर हिम्मत है तो जरा समीर के सामने कोई भी डांसर को हाथ लगा के देखो, वो तुम्हारे हाथ ना तोड़ दे तो। वे देखे हैं समीर जैसे भी बहुत देखे हैं, और ये भी मैंने दिखा दिया कि मैं कौन हूं। ये अच्छा नहीं हो रहा वीर। जो आगे हुआ उसे भूल जाओ। अब अगर कुछ किया ना तो बहुत गड़बड़ होगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? हाँ? पुलिस स्टेशन। समीर के दीपा बार में झगड़ा चल रहा है, आप यहां आ जाइए। चल खड़ा खड़ा, चल चल लेके जाओ सबको। चल 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 चल, बंद कर। मैनेजर कहाँ है? किधर है मैनेजर? सर बोलिए। घड़ी है तेरे पास? घड़ी है कि नहीं? क्यों खुला है बाहर इतने बजे तक? सर मैं बंद करने ही वाला था सर। मैं करता हूँ बंद। चल चल लेके चलो सर, चल पीछे चल, सबको लेके चलो। चलो चल चल चलो। हवलदार जी साहब। लड़कियों को छोड़ दो। ठीक है सर। आप लड़कियों को लेकर जाओ। चलो।
एसीपी साहब, अभी तो इन लोगों की जमानत हो गई है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मेरे डांस बार पर रेड क्यों की? भाई, हमें किसी ने फ़ोन करके बताया था कि आपके डांस बार में डांस के अलावा कुछ और भी धंधे चल रहे हैं, और आपकी एक डांसर ने 10,000 रुपये की मांग भी की थी, और आपके मैनेजर ने तो पैसों के लिए मारपीट भी की थी। ये सारे इल्ज़ाम गलत हैं। मान लेता हूँ कि गलत है, लेकिन किसी ने फ़ोन करके शिकायत की, कंप्लेंट की, तो हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। मैं चलता हूँ। माँ, एक बुरी खबर है। क्या बात है राजीव? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर समीर था। एमडी था? था से क्या मतलब तुम्हारा? जी हाँ, वो वहाँ काम नहीं करता। उसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली है। वही आदमी जो यहाँ घर पे आकर आपको धमका कर गया था। वो वीर? जी। हे भगवान, एक ही तो सीधा काम कर रहा था समीर, बाकी सब तो उसके उल्टे सीधे धंधे हैं। अब फिर से वो डांस बार में फंस कर रह जाएगा। माँ, डांस बार ही समीर का मेन धंधा है। वो सारे गैर कानूनी काम करता है। कई बार वो लोग जो काले धंधे करते हैं, इज्जतदारी का नकाब पहनने के लिए दूसरे ऐसे शराफत वाले बिजनेस शुरू कर देते हैं, और समीर ने भी ऐसा ही किया। एक सही बात कहूँ तो माँ, ये जो दूसरा आदमी आया है ना, ये समीर की टक्कर का ही लगता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि उससे 2 कदम आगे ही है। राजीव, मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। आपको वहां काम नहीं करना चाहिए। अगर वो समीर भैया को उनकी कंपनी में से बाहर निकाल सकता है, घर पर आकर गन दिखाकर माँ जी को धमका सकता है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। मेरे ख्याल से अब आपको उस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। माँ जी, अब आप ही समझाइए ना इन्हें कि ये वहां से इस्तीफा दे दे। हाँ राजीव, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कल ही जाकर अपना इस्तीफा दे दूंगा। अरे इतनी देर करा दी, पिक्चर शुरू ना हो जाए। हमें शॉपिंग भी तो करनी है ना। टाइम है। अरे शालिनी, तुझे कहीं नहीं जाना क्या? वो अपने करण से मिलने? मम्मी जी, आज जाने की क्या जरूरत है? आज तो घर में ही खुली छूट है। हम लोग तो घर में होंगे नहीं, पता नहीं पीछे से कौन आएगा कौन जाएगा। देखो शालिनी, ऐसा कोई कदम मत उठाना कि हम लोग घर से बाहर निकले और तुम्हारे गुलछर्रे उड़ाने का वक्त शुरू हो गया। और नहीं तो क्या। अरे इनका खानदान हत्यारा तो था ही, ये तो घर में चकला खोलेंगी। अरे मम्मी जी, आप भी जाने से पहले क्यों अपना मूड खराब करती हैं? इतनी अच्छी मूवी का मजा ही चला जाएगा। अरे पिक्चर तो बाद में देखेंगे, पहले इसका मजा तो ले लें। अभी तो आप ही कह रही थी कि देर हो रही है। पता नहीं कहाँ से लिखी है मेरी किस्मत में, छोड़ती भी नहीं पीछा हमारा। चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए। हेलो। शालिनी, मैं बोल रहा हूँ करण। अब तो मेरी बात सुन रही हो ना? देखो, उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। करण, बहुत बुरा लग रहा होगा ना?
कि शालिनी ने तुम्हारे प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन करण, तुम ही सोचो ना, वो एक शादीशुदा औरत है और शायद इसी में तुम्हारी भलाई है कि उसने मना कर दिया। और वैसे भी करण, ऐसी शादियों में कई तरीके के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि तुम उसे बहुत चाहते हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना करण कि आज भी वो अपने पति को ही चाहती हो। ज्योति, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। देखो, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि शालिनी ने मुझसे शादी करने से इनकार किया है, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि अनजाने में मैंने शालिनी के दिल को दुखाया। मैं तो शालिनी को खुश देखना चाहता था, उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैं उसकी आंख में आंसू देखना नहीं चाहता था, बल्कि उसके आंसू पोंछना चाहता था। पता नहीं शालिनी मुझे कभी माफ करेगी भी या नहीं। ये क्या? तुमने पढ़ तो लिया? अपने बॉस को तुम नहीं आप कहकर पुकारा जाता है। जो तुम्हारे टेबल पे पड़ा है, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। इसका मतलब है ना तुम मेरे बॉस हो, ना मैं तुम्हारे एम्प्लॉय हूं। अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारा इस्तीफा मुझे मंजूर नहीं है तो? तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती नहीं रोक सकते। रोक सकता हूं मैं। ये उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो तुमने हमारी कंपनी के साथ नौकरी लेते वक्त साइन किया था। इसमें साफ लिखा है कि अगर कभी भी अपनी मर्जी से तुमने ये नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो अपनी 5 साल की सैलरी इस कंपनी को तुम्हें देनी पड़ेगी। साल की सैलरी तकरीबन 32 लाख रुपए बनती है। अगर तुमने ये रकम कंपनी को नहीं दी तो मेरी कंपनी तुम पर मुकदमा चला सकती है। मुकदमा चला क्या सकती है, मुकदमा जरूर चलाएगी। अब तुम सोच लो, 32 लाख रुपए इस कंपनी को दे दो और ये नौकरी छोड़ दो। हाय निकिता। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझसे बात नहीं करने की ये सजा क्यों मिल रही है मुझे? जो लोग जुबान से कम और कंध से ज्यादा बात करते हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं है। कल समीर पर जो गन। हाँ, वही बात है। मुझे लगा था कि तुम औरों से अलग हो, लेकिन नहीं, वही गुंडा मेंटालिटी। तुम्हें और समीर में क्या फर्क है? कभी कभी हालात सिखा देते हैं हाथ में गन थामना निकिता। तुम जैसे लोग हालात को ही दोषी ठहरा देते हो, है ना? कोई भी इंसान बदनाम नहीं होना चाहता निकिता, लेकिन कभी कभी बदनामी इंसान के नसीब में होती है। खैर छोड़ो, मुझसे क्यों मिलने आए हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं निकिता। क्या? ये लॉकेट। ये क्या है? निकिता, मैंने अपनी जिंदगी में 2 लोगों की बहुत इज्जत की है। एक मेरी माँ और दूसरी मेरी मंगेतर। और मैं उन दोनों को ही खो चुका हूं। लेकिन उन दोनों की कुछ खूबियां, कुछ झलक मैं तुम्हें देखता हूं, इसलिए तुम्हारी भी बहुत इज्जत करता हूं।
ये मेरी माँ है और ये मेरी मंगेतर रोसी, जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे। मैं चाहता हूँ कि ये लॉकेट तुम अपने पास रखो, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अपनों में शामिल करना चाहते हो? अगर तुम इसकी इजाजत हो तो। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, सोने की माला। भाई कुछ लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं, जब देखो तब महंगे महंगे गिफ्ट मिलते ही रहते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक्स निकिता। राजीव, आप डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, कुछ सोच रहा हूँ। अभी फिक्र करने की क्या बात है? सारी फिक्र तो खत्म हो गई जब से आपने नौकरी छोड़ी है। जैसे कि मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। और वैसे भी अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान दूसरे दरवाजे अपने आप खोल देते हैं। बाकी दरवाजे तभी खुलते हैं जब एक दरवाजा बंद होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि उन लोगों ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ये क्या बात हुई? अच्छी जबरदस्ती है? कुछ ऐसा ही समझ लो। जब मैंने इस नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर ये नौकरी मैं खुद की मर्जी से छोड़ता हूं तो मुझे उन्हें 5 साल की सैलरी देनी पड़ेगी, यानी कि 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए? 32 लाख? तो फिर अब क्या होगा? होगा क्या, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। वो मुहावरा है ना, मरता क्या ना करता। ऑफिस जाऊंगा, काम करो। बदल जाती